तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब जरा बात कर लेते हैं बारिश की, क्योंकि मानसून की बारिश कई राज्यों में मुसीबत बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई है। चिनाब नदी में उफान को देखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं यूपी के कई जिलों में बारिश की वजह से जल भराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हरियाणा के अंबाला में भी बारिश हो रही है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर उफान पर चिनाब नदी साफ तौर पर नजर आ रही है। और एक और तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर की, जहां पर राजौरी में बाढ़ का अलर्ट किया गया है। लगातार बारिश होने से पर्यटकों में भी हलचल बढ़ गई है और ऐसे में साफ तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि लोग ऐसे इलाकों की तरफ ना बढ़ें। अंबाला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी ही बारिश और किस तरीके से अंबाला जलमग्न हो गया है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश से जो पहाड़ों के दरकने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। ऐसे में इन इलाकों से बचने की आपको जरूरत है और पहाड़ों में अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो मानसून के समय ना जाएं, थोड़ा बचकर, क्योंकि ये पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा हो सकता है। शाहजहांपुर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सड़कें पानी में तब्दील हो चुकी हैं और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि देश भर में मानसून की बारिश की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। जहां एक तरफ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ मानसून की पहली बारिश ने शहरों में व्यवस्थाओं की पोल खोलनी भी शुरू कर दी है। आप देखिए मुरादाबाद की तस्वीर पहली है। सड़क आपको नजर ही नहीं आ रही होगी, क्योंकि पूरी तरीके से तालाब बन चुकी है और इसी तालाब भरी सड़क से लोगों को आवागमन करना पड़ रहा है। मुंबई और बिहार की भी कुछ ऐसी तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है। चलिए बात भीलवाड़ा की कर लेते हैं, क्योंकि भीलवाड़ा में मानसून की एंट्री हो चुकी है और जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में भीलवाड़ा के जलाशयों में पानी की आवक शुरू हो गई है। भीलवाड़ा का बड़ा झरना भी अब बहना शुरू हो चुका है। देखिए झरने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे इलाकों में आपको जाने से बचना है, क्योंकि ये पानी का बहाव आपको भी इस पानी के साथ बहकर ले जा सकता है। क्योंकि ऐसी तस्वीरें लोनावला से सामने आई थी, जहां पर एक पूरा परिवार इस तेज बहाव में फंस गया था। तो ऐसे इलाकों में जाने से बचना है, क्योंकि इस वक्त पानी की आवक ज्यादा हो गई है। झरने जो है वो भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो मानसून की एंट्री के साथ ही मुश्किलें भी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि तापमान में गिरावट जरूर महसूस की जा रही है, गर्मी से राहत जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ जल भराव से लोगों के सामने परेशानी भी हो गई है। नदी नाले उफान पर हैं, झरनों की भी स्थिति आप देख सकते हैं। चलिए अब बात टोंक जिले की कर लेते हैं। टोंक जिले के पीपलू में तेज बारिश का दौर जारी है। काशीपुरा पुलिया और नाथुड़ी भोपता नाला उफान पर है। डारदालकी में से बगड़ी होकर जाने वाले विकल्प जो है वो किसी वक्त बंद हो सकते हैं। ऐसे में बगड़ी रोड पर मासी नदी जल्द उफान पर आ जाएगी। तो पानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। ऐसे में लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। जलस्तर बढ़ने से रास्ता जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। एक जगह से दूसरी जगह लोग आवागमन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि संपर्क टूटता हुआ नजर आ रहा है। और पीपलू में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। रुक रुक कर ये जो बारिश हो रही है इसने लोगों के सामने मुसीबतें और ज्यादा बढ़ा दी हैं, क्योंकि रास्ते जो हैं कच्चे रास्ते वो टूट चुके हैं। जो पुलिया बनी हुई थी वो इस तेज बहाव में बहती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। नाले का जलस्तर बढ़ने से रास्ता बंद हो गया। देखिए लोग किस तरीके से इन पानी में फंस भी गए हैं। और ऐसे में बहुत जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि ऐसे उफान भरी नदियां आपके लिए मुसीबत हो सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जान पर खेल के इनको क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपको हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये पानी भर जाने से लोगों की गाड़ियां फंस गई हैं। उनके छत पर लोग इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें एक नहीं है, कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। रस्सी की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया है, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 लोग वहां पर फंसे हुए थे, रस्सी के सहारे इन तीनों को बाहर निकाला गया। ये मानसून की बारिश है और ये बारिश अभी और तेज होने वाली है। ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। टोंक जिले की देवली में पहली बारिश ने नगरपालिका प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। सीजन की पहली बारिश में देवली शहर पानी पानी हो गया है। यहाँ सड़कों और नालों की बजाय घरों में पानी घुस गया है।
नगर पालिका ने बारिश से पहले तैयारियों को लेकर कुछ भी काम नहीं किया और अब बारिश से शहर के मुख्य बाजार और कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। घरों में पानी घुसने से जबरदस्त नुकसान हुआ है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तो आपको सड़कों की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं गाड़ियां पानी में डूबी हुई है। लेकिन दूसरी तस्वीर हैरानी वाली तस्वीर है, घरों में पानी घुस गया है। बिस्तर जो है लोगों का वो पूरी तरीके से गीला हो चुका है। पूरा घर इस वक्त तालाब बनता हुआ नजर आ रहा है और ये प्रशासन की नाकामी है जो इन तस्वीरों में आपको नजर भी आ रही है, क्योंकि मानसून से पहले नदी नालों को जो है नालों की सफाई नहीं होना, घरों के अंदर पानी घुसना। देखिए मानसून रफ्तार पकड़ रहा है, धीरे धीरे बारिश का दौर भी तेज हो रहा है। ऐसे में कोटा की बात करें तो सुबह से ही रुक रुक कर तेज तो कभी रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसके चलते ही मौसम का मिजाज बदल गया है। उमस और तेज गर्मी से एक तरफ जहां राहत तो है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के लिए भी ये बारिश जो है वरदान से कम नहीं है। कोटा की लाइफलाइन चंबल नदी में भी बारिश के साथ पानी की आवक बढ़ गई है। तेज बारिश के साथ निचले इलाकों में जलभराव जैसे हालात भी बन रही है। देखिए ये तेज बारिश जहां एक तरफ किसानों के लिए खुशियां लेकर आई, क्योंकि फसल के लिए ये बारिश बहुत जरूरी थी। लंबे समय से किसान ये मांग कर रहे थे कि बारिश नहीं आएगी तो फसल को काफी नुकसान होगा। इस बारिश के आने से किसानों को खुशी जरूर है, लेकिन निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए मुसीबत जरूर है, क्योंकि वहां पर पानी भर रहा है। हालांकि चंबल नदी जो कोटा की लाइफलाइन है उसमें पानी की आवक हुई है, जिससे राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये बारिश एक तरफ मुसीबत तो एक तरफ राहत दोनों ही लेकर आई है, क्योंकि उमस भरी गर्मी जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और जिसने जीना मुहाल किया हुआ था, इस बार की गर्मी ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उस गर्मी से इस मानसून की बारिश ने राहत जरूर दी है। मानसूनी सीजन जैसे जैसे मानसून रफ्तार पकड़ रहा है, इसके साथ में बारिश का दौर भी तेज होता नजर आ रहा है। सुबह से ही कोटा में कभी तेज तो कभी रुक रुक करके बारिश का दौर जारी है और इसके साथ ही नदी नालों में पानी की आवक शुरू हो गई है। कोटा की लाइफलाइन चंबल नदी और चंबल नदी भी धीरे धीरे पानी की आवक चंबल नदी में हो रही है और जल का स्तर धीरे धीरे चंबल नदी का बढ़ रहा है। फिलहाल चंबल नदी के तट से ही आपको ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। बारिश का मौसम आप देख सकते हैं, घने काले बादल आप देख सकते हैं, चंबल नदी का किनारा और कोटा बैराज से जुड़ी ये तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं। लगातार बारिश का दौर कोटा में जारी है। इसके साथ ही जब तेज बारिश होती है तो तेज बारिश के साथ निचले इलाकों में हल्के से जल भराव जैसे हालात बनते हैं, जल भराव हो जाता है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी उतनी तेज। और चलिए अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां पर लगातार बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। देहरादून में हुई भारी बारिश के कारण गुच्चू पानी के पास टापू पर 10 पर्यटक फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रस्सी की मदद से पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देहरादून का एक गुच्चू पानी है जहां पर पर्यटकों की हमेशा भीड़ लगी रहती है, लेकिन यहाँ के टापू पर 10 पर्यटक फंस गए। रस्सी की मदद से उन पर्यटकों को बाहर निकाला है। देखिए इस वक्त बरसात के चलते उत्तराखंड का सफर करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश होने से नदियों का स्तर बढ़ गया है और जलस्तर बढ़ने से मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। पूरे देश में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर तरफ से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ दरक रहे हैं तो जमीन धंस रही है। कहीं नदियों का उफान गाड़ियों को खिलौनों की तरह बहा ले गया, तो कहीं सैलाब के जोर के सामने जिंदगी ने दम तोड़ दिया। गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक मॉनसून ने प्रहार कर दिया है।
गुजरात के जूनागढ़ में लोग जान पर खेलकर यात्रा कर रहे हैं। गुजरात के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जहां भारी बारिश हो सकती है। जल भराव की वजह से जूनागढ़ के 2 नेशनल हाईवे ठप हो गए। करीबी जिले की 34 सड़कों पर नदी बहती हुई दिख रही है और 29 गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात करनी पड़ी। हमारी टीम बिल्कुल दक्ष है अपने काम करने के लिए। किसी प्रकार का चाहे मैनमेड चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, उसमें हम लोगों के रेस्क्यू इवैक्यूएशन के लिए वेल ट्रेन है और हम बढ़िया काम करने के लिए तैयार हैं। असम में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के 233 वन शिविरों में 26% हिस्सा जलमग्न है। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। उफकती चिरंग नदी में डूब रहे हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में तो आसमान से मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने नैनीताल, अल्मोड़ा समेत कई जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं रीजन में तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अलकनंदा में बढ़ते जल स्तर की वजह से बद्रीनाथ यात्रा में रुकावट आ सकती है। हरिद्वार में तो अचानक बारिश की वजह से कई गाड़ियां फंस गईं और नदी में बह गईं। एसडीआरएफ ने नदी में डूबी कई गाड़ियों को बाहर निकाला। मॉनसून इस बार काल बनकर आया है और एडवेंचर के चक्कर में लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दूधगंगा नदी में पिकनिक मनाने आए 2 लड़के नदी के तेज बहाव में फंसकर डूब गए। सर्च टीम ने नदी से एक लड़के का शव निकाला। इससे पहले लोनावाला में पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 5 लोगों की झरने में डूबने से मौत हो गई थी। मरने वालों में एक महिला समेत 4 बच्चे थे। ये सभी झरने में नहा रहे थे। इसी बीच तेज बहाव इन्हें अपने साथ बहा ले गया। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। दार्जिलिंग के पहाड़ों में लगातार बारिश से कई जगह जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हुआ। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर राज्य असम में लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य की अधिकतर नदियां उफान पर है और उनका रौद्र रूप लोगों के लिए आफत बन चुका है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा डिब्रूगढ़ जिले के हालातों का जायजा लेने पहुंचे। वो जलभराव के बीच घूम घूम कर इलाकों का जायजा लेते दिखाई दिए। राज्य में भारी बारिश की वजह से 29 से अधिक जिले बाढ़ प्रभावित हैं और राज्य में अब तक 50 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। असम में बाढ़ से हाहाकार। यहां बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हजारों घर तबाह हो चुके हैं।
लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। प्रचंड बारिश और बाढ़ की वजह से राहत शिविर ही लोगों का मुकम्मल ठिकाना है। बारिश धुआंधार, 29 जिलों में बुरे हालात। असम की ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों समेत प्रमुख नदियों का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिस वजह से 29 जिलों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बाढ़ के कारण बरपेटा, विश्वनाथ, कछार, चराई देव, चिरांग, दारां, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कार्बी आंगलोंग, करीमगंज, लखीमपुर, माजुली, मोरीगांव, नकाम, नलबाड़ी, शिवसागर, सोनितपुर, तमुलपुर, तिनसुकिया और उदालगुड़ी जिले प्रभावित हैं। असम में लगातार हो रही बारिश लोगों की जान के लिए आफत बन चुकी है। राज्य में तूफान, जमीन खिसकने और बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक असम में अब तक बाढ़ और बारिश की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ साथ कई जगह पर अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 5000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि हजारों की संख्या में बाढ़ प्रभावित लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। राज्य के डिब्रूगढ़ में बारिश की वजह से हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सीएम को खुद जल भराव के बीच उतरकर हालात का जायजा लेना पड़ा। भीषण बारिश की वजह से पिछले एक हफ्ते से डिब्रूगढ़ के सभी 22 वार्डों की बुरी हालत है। जलमग्न सड़कें प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। असम की बाढ़ से केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के बड़े हिस्से को बाढ़ अपनी चपेट में ले चुकी है और बाढ़ का पानी यहाँ के जानवरों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 30 से ज्यादा जानवरों की बाढ़ में डूबने से मौत हो चुकी है। मरने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा संख्या होंग हिरणों की है। काजीरंगा प्रशासन के मुताबिक 23 होंग हिरणों की मौत डूबने से हो चुकी है, जबकि 15 हिरणों की मौत रेस्क्यू के बाद इलाज के दौरान हुई। असम में मॉनसून 15 जून के आसपास पहुंच चुका था और करीब 15 सितंबर तक वहां बारिश होती है। यानी अभी मॉनसून की शुरुआती बारिश में ही राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। चलिए फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।